आज का हमारा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने को ये याद करने के लिए या याद रखने वाली बात है वो है कि साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, या उसके एंगल की वैल्यू का मान अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले क्या है, मैं जीरो मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू अपने को क्या होगी, याद होनी चाहिए। ओके, मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ जिसमें क्या एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये देखो टेन, अगर इसको देखो मैं इसको और अच्छी तरीके से बता दूँ कि अपन क्या करेंगे, एक से लेके 0, 1, 2, 3 और 4 तक क्या लिख देंगे, गिनती लिख देंगे और उसके नीचे डिवाइड कर देंगे 4 का, उसके बाद इनका रूट कर देंगे। तो ये आ जाएगी अपनी की साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू क्या होगी 1, ये 1/2, इसका 1/√2 और ये 3√2, 3/√2, सॉरी 3√2 और इसका 1। कोस साइन क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, तो कोस क्या हो, ये 1, 3√2, 1/√2, ये 1/2 और ये 0, ठीक है। अब जो 10 होता है वो क्या होता है, 10 की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस थीटा, ये होता है अपना 10 थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या अपन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 0, 0/1, ठीक है। इसके बाद 1/√3, इसकी वैल्यू 1 आई जाएगी, इसकी √3 और ये क्या आएगा इनफाइनाइट, ठीक है, अपरिभाषित। ये भी इनफाइनाइट होगा, इसका उल्टा होता है, अपन ये जानते हैं 10 किसका उल्टा होता है, कॉट का, और इसकी 1 तो 1 ही रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद 0 का 0, ठीक है। अब जो सेक होता है वो क्या होता है 1/कोसेक, तो इसको 1 का डिवाइड कर देंगे, सेक क्या होता है, सेक थीटा 1/कोस थीटा कर देंगे, ठीक है। तो अपन 1/कोस थीटा करेंगे तो क्या होगा 1 की 1, ठीक है। ये रूट, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री लिखने का बेस्ट तरीका है, और ये इनफाइनाइट, ठीक है। और ये जो सेक होता है वो क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का बेस्ट तरीका। ओके, अब हम एक क्या लिखते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं, वो किसकी, वो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है अपने पास, इसकी परिभाषा डेफिनेशन है कि वह फलन जो त्रिकोणीय व्यंजक होते हैं जो किसी कोण इनके संबंधित मान के रूप में व्यक्त करते हैं। ओके, हमारे पास डेफिनेशन है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन वे त्रिकोणमितीय व्यंजक होते हैं जो किसी कोण के इनके संबंधित मान के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो एक्स अपना क्या है, इसकी वैल्यू है, ये अपना मान है, और थीटा क्या है, अपना कोण है, ठीक है। तो क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसका क्या होगा, उल्टा होगा, जिस क्या होगा अपने पास मान दे रखा वो क्या होगा, थीटा की वैल्यू होगा। ओके, तो अब ये तो हो गया अपने क्या है त्रिकोणमितीय फलन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अपने को क्या निकालना है इसका, अब इसको अपने जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जो हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनमें हमने को इनके सीमा और परिसर, ओके, अपने को क्या निकालना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत व परिसर। तो इसको अपन ऐसे निकालेंगे। ओके, ये इधर इधर तो लिखेंगे अपन क्या प्रतिलोम फलन, इधर लिखेंगे प्रांत और इसमें लिखेंगे परिसर व मुख्य मान। तो हमारे पास क्या है, साइन इन्वर्स है, एक्स है, ये साइन इन्वर्स ही ले लेते हैं। तो इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, कैपिटल ब्रैकेट -1 से +1, ठीक है। और इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, कैपिटल ब्रैकेट
माइनस पाई बाई टू से, ये इसकी लिमिट है, इसको लिमिट भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी तो हो गया, ये तो हो गया साइन का। ठीक है, कॉस का क्या होता है, कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का होता है माइनस से +1 कैपिटल वो भी। ठीक है, और उसके बाद आता है इसका जो होगा प्रांत या परिसर या मुख्य शाखा होगी, वो किसके बीच में होगी, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, और इसके बाद आता है tan का, तो tan इनवर्स का क्या होगा, tan इनवर्स का होगा कि रियल नंबर, आर यहाँ पे अपना क्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, जो हो रियल नंबर होंगे वो किस में होंगे, छोटा ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, ये भी स्मॉल है, सॉरी है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट का बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, या मैं तो बोल सकते हैं, इसका भी कैसे होगा, आर में होगा, लेकिन ये क्या होगा, सब स्मॉल पाई। ठीक है, और जो सेक होगा वो क्या होगा, सिमिलरली ऐसा ही होगा, पर इसमें क्या होगा, माइनस रियल नंबर माइनस हो जाएंगे 1 से, -1 से +1 के बीच में। तो इसका क्या होगा, जो परिसर होगा वो क्या होगा, कैपिटल ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से, में से क्या माइनस हो जाएगा, पाई बाई टू। ठीक है, और जो कोसेक होगा वो भी सिमिलर होगा, लेकिन वो क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट में होगा कि कैपिटल आर -1 से +1। लेकिन इसका जो प्रांत या परिसर होगा वो क्या होगा, -पाई/2 से क्या होगा, +पाई/2 होगा, लेकिन इसमें ये 0 है उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। ओके ओके, अब तो मैं एक गौर करने वाली बात बताता हूँ कि इसमें ये जो साइन, tan और ये कोसेक होगा, उसका जो प्रांत जो परिसर होगा वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सिमिलर होगा, अगर इसको याद करने के लिए ट्रिक देंगे तो। और इसमें कॉस, कॉट और सेक, इनमें क्या आ रहा है, क्या सिमिलर आ रहा है, पाई बाई 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई। ठीक है, इनका परिसर भी क्या होगा, थोड़ा सा समान होगा। ठीक है, स्मॉल जिसको बोल सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक डेफिनेशन बताता हूँ कि मुख्य मान और ये मुख्य शाखा होता क्या है। ठीक है, ओके। मुख्य मान किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। तो ये मुख्य शाखा क्या है, ये हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट का मैं आपको मीन्स बताने वाला हूँ। तो इसका मतलब है कि ये जैसे कोई संख्या रेखा है, तो उस पर यहाँ से यहाँ फिक्स, यानी वो भी पॉइंट शामिल हो, तो उसमें बड़ा ब्रैकेट लेते हैं। अगर स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट खुद है, जैसे एक पे ये पॉइंट है, वो एक इसमें शामिल नहीं है, बाकी इससे जो भी छोटे या स्मॉल होंगे वो सब इसके अंदर शामिल हों। ठीक है, इसके लिए इसको बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट का ये यूज़ है। ओके ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।